टाटा आईपीएल 17 सीजन का 31वां मैच जो कि ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर खेला जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एक नंबर मैदान के लिए लड़ाई। दोनों कप्तानों के बीच सिक्का उछाला गया। श्रेयस अय्यर संजू सैमसन के बीच। श्रेयस अय्यर ने सिक्का उछाला, गिरा राजस्थान के पक्ष में। संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। केकेआर टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम में एक बदलाव के साथ मैदान पर दिखने वाली। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर ओपनिंग करने आए सुनील नारायण का साथ देने के लिए फिन सॉल्ट। राजस्थान के फास्ट बॉलर के हाथों में गेंद थमाई ट्रेंट बोल्ट ने। ट्रेंट में पहली गेंद डाली, बेहतरीन गेंद देखने को मिली। लहराती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में समा गई। ट्रेंट बोल्ट की गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। बल्ले को बाहरी किनारा लगा, रियान पराग के हाथ से गेंद छूट गई। पहला जीवन दान मिला फिन सॉल्ट को। पहले ओवर से 2 रन आए। काफी गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने अपने हाथ खोलते हुए एक बेहतरीन शॉट खेल दिया। चौका प्राप्त हुआ। इस पारी का पहला चौका देखने को मिला। ट्रेंट बोल्ट तीसरा ओवर लेके आए। उनकी गजब की गेंदबाजी के चलते फिन सॉल्ट ने कदम निकालकर शॉट खेला। काफी ऊंचा शॉट देखने को मिला। कुछ देर तक हवा में रहा मगर फील्डर तक पहुंची नहीं। एक जीवन दान मिला। तब तक केकेआर का स्कोर 2 ओवर के बाद 12 रन हो गया था। दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक सीधा तर्रार शॉट खेल दिया चौके के लिए। फिन सॉल्ट अपने हाथ खोलते हुए एक चौका जड़ दिया। आवेश खान पहला ओवर लेके आए अपने स्पेल का। बेहतरीन गेंद डाली। पहली गेंद पर फिन सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने चले गए मगर काटन बोल्ड किया। एक हाथ से गेंद लपक लिया। पहला झटका लगा केकेआर को। मात्र 21 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज आवेश खान ने पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई। फिन सॉल्ट जो धीमी की शुरुआत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे 10 रन बना के आउट हुए मात्र 13 गेंदों में। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए अंगरक्षक रघुवंशी आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट खेलते हुए पहला छक्का जड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज केकेआर के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रघुवंशी ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ अपने ऊपर से दबाव हटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। सुनील नारायण भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जो कि 10 गेंदों में 11 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर काफ़ी तूफान देखने को मिला। इस मैच में बड़े शॉट लगाने लगे सुनील नारायण। कमाल की बैटिंग करते हुए रघुवंशी इस ओवर में लगातार 3 चौके लगा चुके थे। राजस्थान के नजरिए से काफी गजब का पावर प्ले घटता हुआ। तभी गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप सेन। कुलदीप सेन के गेंद पर सुनील नारायण बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दर्शकों के बीच गिरा 95 मीटर छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक एक और छक्का जड़ दिया। 6 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। अपनी स्पेल का पहला ओवर लेके आए युजवेंद्र चहल की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। पहली गेंद बीट हो गई। लहराती हुई गेंद गुगली गेंद डाली। चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए अंगरक्षक ने बड़ा शॉट खेल दिया। एक और चौका देखने को मिला। गली में लगे फील्डर ने बेहतरीन इफेक्ट दिखाया मगर गेंद रोक न पाए, बाउंड्री पार हो गई। आर अश्विन गेंदबाजी करने उनकी दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए सुनील नारायण एक छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिल रही थी। एक साझेदारी पनपती हुई नजर आई। 5वीं गेंद पर एक और शॉट खेलने चले गए। फील्डर के हाथ से टकराई गेंद मगर बाउंड्री पार हो गई। 2 फील्डरों के बीच गेंद निकल गई। अंगरक्षक रघुवंशी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 22 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं सुनील नारायण 21 गेंदों में 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई। युजवेंद्र चहल अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने आए। रघुवंशी ने पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया। चौके के साथ गेंदबाज का स्वागत किया। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 8 ओवर के बाद 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। ओवर की लास्ट गेंद पर ओवर को बड़ा बनाते हुए सुनील नारायण ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सीधा तर्रार शॉट देखने को मिला। दर्शकों के बीच जा गिरा। छक्के की दूरी 76 मीटर। आर अश्विन गेंदबाजी करने के लिए आए। बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाज को छका रही थी। गेंद डाल रहे थे। इस गुगली गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। आखिरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए सुनील नारायण आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। चौके और छक्के की बौछार कर रहे थे। इस छक्के के साथ सुनील नारायण अपना अर्धशतक पूरा किया। मात्र 31 गेंदों में एक बार फिर से कुलदीप सेन गेंदबाजी करने के लिए आए। शॉर्ट पिच गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले गए रघुवंशी। बाउंड्री पर लगे फील्डर ने कैच लपक लिया। एक और झटका लगा केकेआर को। थर्ड मैन दिशा में शॉट खेल दिया। 30 रन बना के आउट हुए 18 गेंदों में। नए बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर केकेआर के बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण का साथ देने के लिए जो सुनील नारायण विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर आते ही बेहतरीन शॉट खेल दिया। चौके के साथ अपना खाता खोला।
एक बार फिर से गेंदबाज की कुटाई करते हुए सुनील नारायण बेहतरीन शॉट खेल दिया छक्के के साथ। मैदान पे गिजा गिरी दर्शकों के बीच। तब तक केकेआर का स्कोर 117 रन 11 ओवर 2 गेंद पर 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। RS स्विन काफी महंगे साबित होते हुए ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए सीधा एक चौका जड़ दिया 1 बाउंस। लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाता सुनील नारायण फुलटॉस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालने आए। दोनों बल्लेबाज काफी धीमी शुरुआत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। सिंगल डबल आ ही रहे थे, मगर ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा रन बनाने के चक्कर में शेर सैयद बड़ा शॉट खेल दिया। एक और छक्का देखने को मिला। चहल ओवर की लास्ट गेंद पर गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए गुगली गेंद डाली, जिसमें DRS का इस्तेमाल किया गया। शेर सैयद को LPW का शिकार बनाया। एक पहला विकेट झटका इस बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, जो कि शेर सैयद 11 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे 6 गेंदों में। तीसरी सफलता दिलाई अपने टीम को। कप्तान शेर सैयद के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसल सुनील नारायण का साथ देने के लिए तब तक केकेआर का स्कोर 133 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। केकेआर के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश में लगे थे राजस्थान के फास्ट बॉलर। आंद्रे रसल आते ही गजब के शॉट लगाने लगे थे। चौके के साथ अपना खाता खोला। सुनील नारायण का बराबर साथ देते हुए नजर आए। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई। कमाल के बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। तब तक केकेआर का स्कोर 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर 3 गेंद पर हो गया था। राजस्थान के गेंदबाज काफी महंगे साबित पड़ते हुए नजर आए थे। वहीं बीच बीच में खराब फील्डिंग भी नजर आई देखने के लिए। सुनील नारायण ने फिर से बल्ला घुमाया सेन के सामने। एक मोटा बल्ले का किनारा लगा, चौका प्राप्त हुआ सुनील नारायण को। कमाल के बल्लेबाजी बैक टू बैक आंद्रे रसल से एक और चौका देखने को मिला। तभी गेंदबाजी करने युजवेंद्र चहल आए। सुनील नारायण आक्रमण करते हुए एक और छक्का जड़ दिया। 75 मीटर का छक्का देखने को मिला। केकेआर बल्लेबाजों के द्वारा 18 चौके और 6 छक्के देखने को मिले। उसमें सुनील नारायण अभी तक 5 छक्के लगा चुके थे। सुनील नारायण ने कदम निकालकर और बेहतरीन शॉट खेला। 1 बाउंस चौका देखने को मिला। आज के मैच में सिंगल डबल देखने को बहुत कम मिले थे। सिर्फ छक्के और चौकों की बौछार होती हुई नजर आ रही थी। चहल एक बार फिर अपने स्पेल का चौथा ओवर लेके आया। पहली गेंद सुनील नारायण ने उठाकर शॉट खेल दिया छक्के के लिए। सीधे छक्के के देखने को मिला। इस छक्के के साथ सुनील नारायण का स्कोर 90 पर बल्लेबाजी कर रहे थे 47 गेंदों में। सुनील नारायण के बल्ले से बैक टू बैक एक चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ सुनील नारायण ने अपना शतक पूरा किया मात्र 49 गेंदों में। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर 5 गेंद पर हो गया था। आवेश खान गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए बेहतरीन गेंद डाली, जिसमें आंद्रे रसल को अपने जाल में फंसाया। ध्रुव जुरैल ने कैच पकड़ लिया। एक और झटका लगा केकेआर को। आंद्रे रसल 13 रन बना के आउट 10 गेंदों में। नए बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह। सुनील नारायण गजब की टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन शॉट खेल दिया। एक चौका देखने को मिला। वहीं रिंकू सिंह अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए एक छक्का जड़ दिया। ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने के लिए उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया था सुनील नारायण ने। ट्रेंट बोल्ट तीसरी गेंद गजब की यार्कर डाली, जिसमें सुनील नारायण की गिल्लियां बिखेर दी। एक और झटका लगा केकेआर को। सुनील नारायण 106 रन बना के आउट हुए। तब तक केकेआर का स्कोर 195 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर 2 गेंद पर हो गया था। नए बल्लेबाजी करने के लिए आए वेंकटेश अय्यर। आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के दोनों बल्लेबाजों के बीच से बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही। 20वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया बल्लेबाज, मगर रियान पराग फील्डर ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए 5 रन बचाए। वेंकटेश अय्यर ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गगनचुंबी शॉट खेल दिया। हवा में कुछ देर गेंद रही, मगर फील्डर ने बेहतरीन करते हुए एक कैच लपक लिया। केकेआर को एक और झटका लगा। केकेआर ने 20 ओवर में 223 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए 224 रन बनाने होंगे मात्र 120 गेंदों में। केकेआर के ओपनर ओपनिंग करने के लिए जोस बटलर, उनका साथ देने के लिए लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आशीष जायसवाल। केकेआर के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के हाथों में गेंद थमाई। पहली गेंद बेहतरीन गेंद देखने को मिली। मिचेल स्टार्क ने पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत किया, मगर पहली गेंद दूसरी गेंद बन गई। आशीष जायसवाल ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। तीसरी गेंद बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। पहला चौका देखने को मिला इस पारी का। ओवर की लास्ट गेंद पर एक और शॉट देखने को मिला। आशीष जायसवाल के बल्ले से चौका लगा दिया। इस ओवर से 11 रन आए।
वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने के लिए। यशस्वी जायसवाल बेहतरीन शॉट खेलते हुए उनके बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला। तब तक केकेआर के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे यशस्वी जायसवाल। वहीं जोस बटलर सिंगल के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए यशस्वी जायसवाल। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा चुके थे। तीसरी गेंद में फिर से बड़ा शॉट खेलने चले गए। गली में लगे पॉइंट पर वेंकटेश अय्यर ने बेहतरीन कैच लपक लिया। जायसवाल जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे उनके पारी का अंत हुआ। पहला झटका लगा। राजस्थान रॉयल्स को 19 रन बना के आउट हुए यशस्वी जायसवाल। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान संजू सैमसन जोस बटलर का साथ देने के लिए। संजू सैमसन सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वहीं जोस बटलर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगा दिया। एक और चौका लगा दिया। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। संजू सैमसन अपने हाथ खोलते हुए बेहतरीन शॉट खेल दिया। छक्के के लिए 80 मीटर छक्का देखने को मिला। लगातार बड़े शॉट देखने को मिले थे। संजू सैमसन के बल्ले से चौके और छक्के की बौछार करते हुए नजर आए। 3 ओवर 1 गेंद पर आरआर का स्कोर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनप रही थी। एक बार फिर हर्षित राणा अपने स्पेल का ओवर डालने आए तो बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। कमाल की फील्डिंग करते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। एक बल्लेबाज को फिर से चलता किया। एक सेट बल्लेबाज को चलता किया कप्तान के रूप में, जो 12 रन बना के आउट हुए। आरआर को एक और झटका लगा। केकेआर को दूसरी सफलता दिलाई हर्षित राणा ने। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए जोस बटलर का साथ देने के लिए रियान पराग। इस सीजन में काफी कमाल के बल्लेबाजी देखने को मिली उनके द्वारा। रियान पराग के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ एक चौका मिला। इस चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं जोस बटलर काफी धीमी शुरुआत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 गेंदों में 13 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आए। 3 हिट गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए बड़ी जोर से बल्ला घुमाया। एक छक्का मिला। वैभव अरोड़ा की काफी कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे दोनों बल्लेबाज। तब तक रियान पराग निजी स्कोर 4 गेंदों में 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे केकेआर के गेंदबाज। रियान पराग धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सीधा स्ट्रोक खेलते हुए एक छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ रियान पराग अपना निजी स्कोर 20 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली। धुआंधार बल्लेबाजी के साथ साथ बड़े शॉट दोनों बल्लेबाजों को भी देखने को मिलने लगे। पूरी तरह से दबाव दिख रहा था केकेआर के गेंदबाजों के ऊपर। एक बार फिर हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए आए। रियान पराग उनके ओवर में 2 बड़े शॉट लगा दिए थे 2 सिंगल के साथ। 5वीं गेंद पर अपने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए हर्षित राणा एक और बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया, जो कि रियान पराग सेट बल्लेबाजी कर रहे थे। अपने अर्धशतक से चूके 34 रन बना के आउट हुए मात्र 13 गेंदों में। तब तक आरआर का स्कोर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था 7 ओवर 4 गेंद पर। आंद्रे रसेल कमाल की इफेक्ट दिखाते हुए एक कैच पकड़ लिया। तभी सुनील नारायण गेंदबाजी करने के लिए आए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल को सुनील नारायण ने अपने जाल में फंसाया। एलपीडब्ल्यू का शिकार हुआ। डीआरएस की मांग की गई, जिसमें ध्रुव जुरैल डीआरएस में आउट पाए गए। एक और झटका लगा आरआर को। राजस्थान रॉयल्स के लगातार विकेट गिरते हुए नजर आ रहे थे। आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। पूरे दबाव के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे जोस बटलर। ध्रुव जुरैल जो कि 2 रन बना के आउट हुए। तब तक आरआर का स्कोर 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो गया था। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आर अश्विन जोस बटलर का साथ देते हुए काफी मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे थे दोनों बल्लेबाज। आर अश्विन ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ दिया। वहीं जोस बटलर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अपने ऊपर से प्रेशर हटाते हुए नजर आ रहे थे दोनों बल्लेबाज। प्रेशर के चलते हुए जोरदार से बल्ला घुमाया जोस बटलर ने। खेलना चाहा कहीं और, गेंद गई और थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा गेंद हाथ से छटक गई। एक और चौका मिला जोस बटलर को। 10 ओवर के बाद 111 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर हो गया था। एक बार फिर से जो बल्लेबाज सेट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। भूचाल आया मैच में। अरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आए और आर अश्विन बेहतरीन बड़ा शॉट खेलने चले गए। बेहतरीन कैच लपक लिया। एक और झटका लगा आरआर को। अरुण चक्रवर्ती कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तभी नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हिट मारे। प्लेसमेंट करने के चक्कर में फील्डर के हाथों में गेंद थमा दी। एक और झटका लगा आरआर को, जो कि सिमरन हमारे 0 पे आए थे, 0 पे आउट हुए। एक और झटका लगा आरआर को। ये विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से केकेआर के गेंदबाज मैच को अपनी तरफ कर लिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। ईडन गार्डन का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। ये तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को अभी तक नहीं मिली थी आरआर के द्वारा। रोहन पावेल आते ही बड़ा शॉट खेलने चले गए चौके के साथ अपना खाता। वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर फील्डर के सर के ऊपर शॉट खेले एक चौका देखने को मिला।
अभी तक इस मैच को जीतने के लिए आरआर को बल्लेबाजों के द्वारा कुछ बड़े शॉट दिखाने को होंगे। जोस बटलर काफी धीमी शुरुआत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 46 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए 35 गेंदों पर। रिवर्स शॉट खेलते हुए जोस बटलर चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया मात्र 36 गेंदों में। तब तक आरआर का स्कोर 136 रन 6 विकेट के नुकसान पर हो गया था 14 ओवर 3 गेंद पर। राजस्थान को इस मैच को जीतने के लिए 31 गेंदों में 83 रन बनाने होंगे। तभी जोस बटलर घुमा के शॉट खेलते हुए एक चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री देखने को मिली। लगातार जोस बटलर के बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिलने लगे थे। रोहन पॉवेल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए बड़े शॉट लगाने लगे थे। रोहन पॉवेल जो कि 7 गेंदों में 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं जोस बटलर बड़े शॉट खेलते हुए 48 गेंदों में 68 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली। अभी भी इस मैच को जीतने के 24 गेंदों में 62 रन बनाने होंगे आरआर को। आरआर का स्कोर 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर के बाद हो गया। रोहन पॉवेल का विकेट गिरा। 13 में 26 रन बना के आउट के सुनील नारायण ने एक और सफलता दिलाई। नए बल्लेबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट। जोस बटलर का बल्ला छक्के और चौके की बचा करते हुए नजर आ रहे थे। आग उगलता हुआ बल्ला लगातार बड़े शॉट खेलते हुए। तब तक आरआर का स्कोर 186 रन हो गए थे 8 विकेट के नुकसान पर। ओवर से 25 रन आए जिसमें ट्रेंट बोल्ट का विकेट गया। आरआर को इस मैच को जीतने के लिए 11 गेंदों में भी 22 रन जरूरत थी। जोस बटलर कमाल के बल्लेबाजी करते हुए छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 102 रन 8 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर 2 गेंद पर हो गया था। एक और सामने की तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शॉट लगा दिया, सीधा चौका लगा दिया। 9 गेंदों में 18 रन बनाने थे। अभी भी जोस बटलर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स को अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे। स्ट्राइक पर जोस बटलर चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। 2 गेंद लगातार बीट हो गए। तीसरी गेंद भी बीट हो गए। चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ आरआर ने इस मैच को जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।